अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 10th की बायो का चैप्टर 1 गैसेस एक्सचेंज, जिसमें हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ा था, इसके कॉजेज और इसके सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है एम्फीसीमिया। एम्फीसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ हम जानते हैं कि एल्व्यूलाई जो है ये इस तरह ट्यूब्स का एक क्लस्टर होता है जो कि लंग्स के अंदर मौजूद होता है, और ये जो है ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज। लेकिन जब ये बीमारी एम्फीसीमा होती है तो ये जो वॉल होती है वो उसकी ब्रेकडाउन जो है वो शुरू हो जाती है, और जिसके नतीजे में ये ब्रेकडाउन यहाँ से शुरू हो जाती है, और यहाँ पर जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता था वो एरिया जो है वो कम हो जाता है, और गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया कम होने की वजह से पेशेंट जो है वो उसको सांस लेने में मसला होता है और खांसी आती है और उसको एम्फीसीमा जो है वो हो जाता है। एज लंग टिश्यूज ब्रेक डाउन, द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सहेलेशन। यानी हवा जो है वो लंग्स के अंदर तो जाती है, लेकिन चूंकि प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं होता तो हवा की जो ज्यादा मिकदार है वो लंग्स के अंदर ही रह जाती है और वो दोबारा इस शेप में नहीं आ पाते। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग्स। वो लंग्स के अंदर ही रह जाती है और वो लंग्स से बाहर हवा जो है वो नहीं जा पाती। इसके जो सिम्टम्स हैं उनमें सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोई भी हो उसमें कफ जो है वो सबसे कॉमन और सिम्टम है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलता है, सांस जिसको सांस चढ़ना कहते हैं वो सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। जिस वक्त तक ये एम्फीसीमा के सिम्टम्स जो हैं वो जाहिर होते हैं उस वक्त तक 50 to 70% जो लंग टिश्यूज हैं वो उनकी जो वॉल है वो ब्रेक हो चुकी होती है। यानी ये बाद में पता चलता है जब ये 50 से 70% तक तबाह हो चुके होते हैं और इनका ठीक होना जो होता है वो मुमकिन नहीं होता। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड मे गेट सो लो दैट इट कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। यानी जब एक्सचेंज ही गैसेस का नहीं होगा, कि यानी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को नहीं मिलेगी, तो उसके नतीजे में ब्लड की जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड के अंदर इतनी लो हो जाएगी कि वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो है वो उसके होने का खतरा होता है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।